लोग लेना चाहते हैं, लेकिन दान का आश्रय भी बहुत कम लोग लेना चाहते हैं। दान का मतलब ये समझ लेते हैं महाराज कितना दान करें, कभी तो आपका पेट ही नहीं भरता। अरे ये पेट भरने वाला भगवान ने बनाया ही नहीं। अगर पेट भर जाता तो आज कोई परेशानी नहीं होता दुनिया में। अभी खाएं सुबह खा ली, सुबह खाए शाम को खा ली, कहने का मतलब जो तृष्णा रूपी भूख है यह पूरे जीवन में हम सभी को बना रहता है। कभी किसी का पेट ना भरा है न जीवन में भरेगा। एक व्यक्ति था ऐसे, उसने जीवन में कभी दान नहीं किया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये दान की कथा बहुत अच्छी कथा है, आप लोग सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। जो यह कथा है दान की कथा, उसने जीवन में बहुत धन कमाया, इतना धन कमाया कि जिस कमरे को खोले उसी में हीरे जवाहरात पैसे नोट की गड्डी सब कुछ दिखे। और उसने सोचा कि हमने जीवन में कभी दान नहीं किया, और अगर मैं मर गया तो भगवान के यहाँ जाऊंगा तो कभी न कभी पूछा जाएगा तुमने जीवन में दान क्या किया। हर जगह का एक नियम होता है कि आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो निश्चित ही आप जाते हैं तो आपका लेखा जोखा होता है कि नहीं होता है। हम लोग बैंक से पैसा निकालते हैं, कितना निकाले कितना डाले सब कुछ लेखा जोखा होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग दुनिया में आए हैं तो भगवान का कार्य कर रहे हैं, तो भगवान के लोग को जब जाते हैं तो वहां भी हमारा खाता लिखा जाता है। इसने कितनी बार कथा सुनी, कितनी बार भगवान का नाम लिया, कितनी बार दान किया, कैसे किया। उस व्यक्ति ने क्या सोचा, जीवन का अंतिम समय चल रहा है तो कुछ न कुछ दान करना चाहिए। तो भैया पहले तो जैसे कमरा खोला, कहा अगर 1 रुपए भी खींच लूंगा तो सारा सिक्का बढ़िया लाइन से रखा हूं, कहीं नीचे गिर जाएगा तो फिर से समस्या हो जाएगा। कितनी मेहनत से हमने रखा है। जब उसने दरवाजा बंद किया, बाहर आया, पत्नी ने देखा, पत्नी ने कहा कि आज क्या बात है, आप बार बार दरवाजे को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। उसने कहा देवी सुनो, आज तक हमने जीवन में कभी दान नहीं किया, आज हम सोच रहे कुछ दान कर दें। पत्नी ने कहा कितनी अच्छी बात है, कम से कम आपके मन में इतना ख्याल तो आया। महाराज आज के समय में पत्नी भी माता जी के जैसी मिल जाए कि भगवान की अच्छा सा पंडाल लगा करके कथा सुनवाए, ये बहुत कम लोगों का सौभाग्य होता है। ब्यूटी पार्लर तक खींच के ले जाएंगे लेकिन भगवान की कथा को सुनाने के लिए कोई पत्नी आजकल समय में नहीं डालना चाहती। तो भगवान की बड़ी कृपा है जो किसी को खींच करके धर्म के कामों में लगा दे पत्नी। तो वह पत्नी ने कहा आप सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप एक काम कीजिए, आज तो दान आप कर ही दीजिए। अब महाराज वह सुबह सुबह उठा, स्नान किया, स्नान करने के बाद में क्या किया कि दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद में दान वाले कमरे में गया, रुपए वाले में। और जब कमरे में गया उसने किसी तरीके से मन को मार करके, मतलब कलेजा दबा करके 1 रुपए का सिक्का किसी तरीके से उसमें से निकाल लिया। अब जब महाराज सिक्के को निकाल लिया तो बहुत प्रकार से सोचते सोचते वह चल पड़ा। और जब चल पड़ा तो उसने सोचा कि अब भिटरिया से बैठेंगे, अयोध्या का बड़ा खर्च लगेगा, इसलिए काम करो पैदल दाब दो। अब महाराज वह पैदल चल पड़ा। अब पैदल चल पड़ा, उसने सोचा कि जो है प्यास लगा है, कुछ खा पी लेते हैं। अब उसने देखा जब होटल पे रेट पूछा तो महंगा लगा, उसने कहा कोई बात नहीं, पानी पी के काम चला लो। पानी पी करके आगे बढ़ा। अब पानी पी करके आगे बढ़ा, भगवान ने कहा कंजूस है, चलो कोई बात नहीं, कहीं मंदिर तक आते आते मर गया तो और पाप लग जाएगा, इसलिए एक काम करो। तो भगवान ने माया के द्वारा एक भंडारा का जगह वहां पर लगवा दिया। अब वो भंडारा खाया, उसने प्रेम से कहा चलो भगवान ने कृपा कर दी, कम से कम पैसा बच गया। अब महाराज पैसा तो उसने खर्चा के लिए भी लिया था लेकिन वह भी बच गया, लेकिन फिर भी मन में इच्छा नहीं आई कि 1 रुपए से 2 रुपए इसको कर लें। कहा नहीं 1 ही रुपए दान करेंगे, लेकिन बार बार उसको देख रहा है कि आज हम 1 रुपए दान करेंगे, 1 रुपए दान करेंगे। अब महाराज सोचते सोचते वह इसी प्रकार से शाम को अयोध्या में पहुंचा। और शाम को जब अयोध्या में पहुंचा, शाम को हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंच गया। अब हनुमानगढ़ी मंदिर कौन कौन गया ये बताएं पहले, आप लोगों में से कौन कौन गया है? बाबूजी गए हैं, यहाँ पर बहुत सारी माताएं भी गई हैं, बहनें भी गई हैं। बाबूजी वहाँ की सीढ़ी बहुत लंबी चौड़ी है ना? हाँ, तो वो जो है खचाखच लाइन भरा हुआ था भीड़ से एकदम। अब वो इतना तेज दबा करके रखा है 1 रुपए के सिक्के को, कहीं गिर न जाए इस भीड़ में। और भीड़ में कहीं गिर गया तो 1 रुपए तो वहां से लेकर चला हूं, दोबारा लेने कैसे जाऊंगा? जेब में रुपए पड़ा है लेकिन दूसरा वो लेगा नहीं, दान के लिए यही लाया है।
अब महाराज निकल पड़ा रास्ते में, किसी तरीके से धक्का मुक्की करते करते सीढ़ी पर चढ़ गया। सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते कहां तक पहुंचा? मात्र 2-3 आदमी के पीछे जब हनुमान जी का दर्शन हो जाए। अब सोचिए वो भिटरिया से चला है, भिटरिया से चलने के बाद समझ लीजिए निमतियापुर से भी चला हो। यहाँ से चलने के बाद में सीधे हनुमानगढ़ी पहुंच गया। हनुमानगढ़ी पहुंचने के बाद में जैसे 2-3 मतलब आदमी के बाद उसका नंबर था, वो पैसे को देख रहा है। अब महाराज इतना कसके, जब गर्मी के समय में खचाखच भीड़ पड़ा है तो पसीना तो होगा ही होगा। अब किसी प्रकार से वह परेशान होकर के मुट्ठी खोल करके देखा कि लग रहा है पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसने मन में विचार किया कि पसीना नहीं हो सकता है। तब तक वह उसका नंबर आ गया। उसने हनुमान जी को देखा, फिर सिक्कों को देखा, हनुमान जी को देखा, सिक्कों को देखा। कहा, हे हनुमान जी महाराज, इतनी दूर से पैदल चल के आए हैं, एक काम कीजिए, 1 रुपए दान करने के लिए लाया हूँ। वो हमारे अरमरिया से चला आया था गलती से, ये बहुत रो रहा है, आपके पास जाना नहीं चाह रहा है। देख रहे हैं कितना पानी निकल रहा है इसमें से। एक काम कीजिए, आप जो है इसको मत लीजिए, आपको हम ऐसे प्रणाम कर ले रहे हैं, चले जाते हैं। हम महाराज वो सिक्का जेब में डाला, आगे बढ़ा, फिर से वापस आ गया, फिर से उसी अलमारी में डाल दिया। कहा, प्रभु इस सिक्कों को नहीं चढ़ाएंगे, बहुत रो रहा है, आपके पास जाना नहीं चाह रहा है। तो सोचिए ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो कहने का मतलब सिक्के का दान, रुपए का दान कोई मायने नहीं रखता। आप विद्या दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, गौ दान कीजिए। कहने का मतलब कीजिए जो आपकी श्रद्धा बन सके, लेकिन दान कीजिए। तो कलयुग में 2 ही चीजों से हम भगवान के शरण में, भगवान के लोग को